अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्म की दुनिया। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 9 जो कि हमारे पास फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है 9, उसके जो है हम क्वेश्चन आंसर्स आज करेंगे। तो स्टूडेंट जल्दी से अपनी बुक्स ओपन कीजिए। पेज नंबर 15 पर हमारे पास एक्सरसाइज A1 है, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आज आपको उन क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं चूंकि हम ऑलरेडी चैप्टर की जो रीडिंग है वो कर चुके हैं, तो इस लिए हम जो है इन आंसर्स इन क्वेश्चंस को हम जो है इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, इन व्हाट वे इज द टाइटल ऑफ द पोएम अ गुड वन, यानी किस तरह से जो इसका टाइटल है वो अच्छा है। यानी जो पोइट ने एक अलग से थीम जो है वो चूज की है जो कि मंथ नवंबर की है और उसको शॉर्ट वे में डिस्क्राइब किया है। लाइक नवंबर के फर्स्ट 2 लेटर्स को यूज करके उसने एक इनोवेशन की है, उसमें वैरायटी है, उसमें यूनिकनेस है इसके टाइटल में और इसके जो है पोएम में। तो स्टूडेंट, इसका आंसर मैं लिखती हूँ बोर्ड पर। फर्स्ट हमारे पास है, मैं यहाँ लिखूंगी द पोएम इज अबाउट the month of November। अब ये नज़म किसके बारे में है? ये महीने नवंबर के बारे में है, ठीक है। The poet आगे होगा, उसने एन और नो एन और ओ को यूज किया है, तो मैं यहाँ लिखूंगी the poet has used first 2 letters of this month। उसने इसके फर्स्ट 2 लेटर्स यूज किए हैं, ठीक है, टू ब्रिंग यूनिकनेस, ठीक है। इन द टाइटल, उसने टाइटल में थोड़ी सी यूनिकनेस वो उसने शो की है थोड़ा सा। उसमें आप जब पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है कि उसने नवंबर को किस तरह से एक्सप्रेस किया है नो की सूरत में। नेक्स्ट है स्टूडेंट, इज देयर अ राइम स्कीम टू द पोएम, क्या पोएम में कोई राइमिंग स्कीम है? अब राइमिंग स्कीम क्या होते हैं? जो सेम जो साउंड्स के वर्ड्स होते हैं, लाइक जो वर्सेस होती हैं पोएम की, उनके फर्स्ट जो लाइन, फर्स्ट 2 सेकंड जो थर्ड लाइंस या इसके अलावा जो लाइंस होती हैं उनके जो लास्ट वर्ड्स हैं वो सेम साउंड्स के होते हैं। तो इसने बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि यूज किए हैं, जो राइमिंग वर्ड्स यूज किए हैं, और बहुत जो वर्सेस हैं जिनमें इसने राइमिंग वर्ड्स यूज नहीं किए हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर है हम कह सकते हैं कि इसने कोई रेगुलर राइमिंग स्कीम यूज नहीं की। तो हम यहाँ लिखेंगे there is no regular rhyming scheme to the poem। to the poem, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा बी का आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वर्ड्स इन द पोएम टेल अस अबाउट द फॉलोइंग, यानी कुछ हमारे पास उसने वर्ड्स दिए हुए हैं जिसको हमने जो है वो एक्सप्रेस करना है, हमने उसको लिखना है, लिस्ट उसकी बनानी है। टाइम्स ऑफ डे, इसने बहुत से इस तरह के जो टाइम्स हैं यानी कि जो दिन के औकात हैं उसने यहाँ पर मेंशन किया है। टाइम्स ऑफ द डे में अब उसने डे भी वर्ड जो है वो यूज किया है, उसने डॉन वर्ड भी यूज किया है, उसने जो है वो और क्या वर्ड यूज किया है, उसने यहाँ पे सन भी यूज किया है। तो इस तरह से हमने वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। मैं बोर्ड पे आपको लिख के बताती हूँ। देन हमारे पास रोड्स हैं, रोड्स में भी उसने डिफरेंट वर्ड्स यूज किया है। मोशन, इंट्रैक्शन को हमने करना है, मोशन यानी हरकत, और हरकत के लिए उसने कौन से वर्ड्स यूज किए? इंट्रैक्शन यानी कि कम्युनिकेशन, बातचीत के लिए उसने कौन से वर्ड्स यूज किए हैं वो हमने मेंशन करनी है। वेदर, मौसम के लिए वेदर कंडीशन जो है
वेदर के लिए कौन से मौसम वर्ड्स यूज किए हैं, और जियोग्राफिकल फीचर्स कौन से हैं उसके, वेदर के से रिलेटेड यानी जमीन से रिलेटेड जितने भी जियोग्राफिकल फीचर्स हैं वो मेंशन करने हैं। लिविंग क्रीचर एंड प्लांट्स, यानी जो है लिविंग क्रीचर इंसानों के अलावा और भी उसने जो वर्ड्स यूज किए हैं लिविंग बीइंग के वो इसमें मेंशन करने हैं। तो स्टूडेंट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि टाइम्स ऑफ डे में उसने क्या क्या यूज किया है। मैं पहले यहाँ पे लिखूंगी टाइम्स ऑफ डे। अब यहाँ पे एक लिस्ट लिखनी है जो कि उसने मुख्तलिफ टाइम जो डे के शुरू किए हैं। पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर डे, फिर डॉन, देन नून, देन आफ्टरनून। इसके अलावा और भी लिखे हैं लेकिन मैंने बस इतने ही इसमें से पिक आउट किए हैं। फिर है रोड्स। अब रोड्स में उसने क्या क्या यूज किए हैं, उसने यूज किया है इसमें एक तो पहले तो उसने रोड्स ही यूज किया है वर्ड, देन स्ट्रीट्स हैं, आफ्टर दैट रो, और फिर उसके बाद उसने यूज किया है द अदर sides of way। ठीक है स्टूडेंट्स। देन है मोशन और इंटरेक्शन। मोशन एंड इंटरेक्शन। अब स्टूडेंट मोशन एंड इंटरेक्शन में उसने क्या क्या यूज किया। मोशन के लिए उसने यूज किया है ट्रैवलिंग वर्ड, लोकोमोशन, फिर उसने इंटरेक्शन के लिए यूज किया है recognition, देन उसने यूज किया है knowing, आफ्टर दैट showing, familiar। ये वो वर्ड उसने यूज किया मोशन के लिए और इंट्रैक्शन के लिए। फिर हमारे पास वेदर कंडीशन और जियोग्राफिकल फीचर्स आते हैं तो मैं यहाँ मेंशन करूंगी। ओके स्टूडेंट्स, वेदर को कंटिन्यूएशन से मैंने जो है शो किया है ताकि आपको पता चले कि वर्ड्स अभी जो है मैंने स्किप किए हैं। शॉर्ट में लिखा है। देन उसमें वेदर में और जियोग्राफिकल कंडीशन में क्या आता है, हमारे पास सन, मून, लैंड, कॉस्ट है। इसके अलावा क्या है, अर्थली व्यू है, और उसने क्या वर्ड ऐड किया है, उसने जो है वो ओशन ऐड किया है। ठीक है। लास्ट हमारे पास है लिविंग क्रीचर एंड प्लांट। अब लिविंग क्रीचर्स एंड प्लांट्स। अब इसमें उसने क्या यूज किया, लिविंग क्रीचर यानी कि ह्यूमन बींग्स के अलावा उसने यूज किया यहाँ पे बर्ड्स, bees, butterflies, और प्लांट्स के लिए उसने क्या यूज किया है, फ्रूट और फ्लावर्स, लीव्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने एक लिस्ट हर एक के आगे बना के वर्ड्स की लिखनी है। आफ्टर दैट जो सेकंड इसका पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि दीज क्वेश्चंस आर मोर डिफिकल्ट, डिस्कस देम फर्स्ट। अब उसमें भी हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, उनको हमने लिखना है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास है जो क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द जनरल पिक्चर पेंटेड बाय द पोएट, इज इट अ चीयरफुल वन। यानी कि वो जो उसने पिक्चर उसने पेंट की है, इसने लाइक जो पोम लिखी है वो किस तरह से है, क्या वो उसमें हैप्पीनेस का जिक्र है या वो सैड है या किस तरह की है। तो इसका आंसर मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, आप इन क्वेश्चंस को यानी कि क्वेश्चन के जो आंसर है इनको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर डी है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द जनरल पिक्चर पेंटेड बाय द पोएट, इज इट अ चीयरफुल वन।
तो इसका आंसर है इट्स वेरी सैड एंड डिप्रेसिंग। ठीक है, कि वो बहुत ज्यादा उसका जो है वो चेयरफुल तो नहीं है, बहुत ज्यादा सैड एंड डिप्रेसिंग है, क्योंकि वो वर्ड नो को यूज करते हुए वो जो है एक पिक्चर को लाइक जितनी भी अर्थ की पिक्चर है उसको डिस्क्राइब करा है लंदन की, कि जो मौसम सरमा में किस तरह जो है हर तरफ सब चीजें जो है वो फ्रोजन है, कोई भी चीज या कोई भी इंसान जो है वो कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहा, हर चीज जो है वो जैम्ड है, हर चीज जो है उसके ऊपर आप कह सकते हो कि एक तरफ की मायूसी छाई हुई है, कोई भी घर से निकलने को तैयार नहीं सर्दी की वजह से, और इसकी चूंकि बहुत ज्यादा सर्दी है जिसकी वजह से लोग जो है वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो इसका आंसर है नेक्स्ट हमारे पास है डू यू थिंक द पोइट हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, व्हाई? तो यस, ठीक है, कि उसकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो अच्छी है, उसने बहुत अच्छे तरीके से सेंस ऑफ ह्यूमर यूज की है, बहुत तंजो मजाक अच्छे तरीके से उसने किया है। लाइक उसने वर्ड नो को एग्जैजरेट किया है, वर्ड नवंबर के जो है उसने फर्स्ट टू लेटर्स को बहुत अच्छे तरीके से उसने यहाँ पर जो है वो डिस्क्राइब किया है, और उसमें बहुत ज्यादा एग्जैजुरेशन है, बहुत ज्यादा मुबालगा आई है, बहुत उसने जो है एक फनी वे से और डिप्रेसिंग वे से उसने जो है एक्सप्रेस किया है नो को। तो यस, एंड ही हैज यूज्ड वर्ड नो इन एन इफेक्टिव एंड ह्यूमरस वे, ह्यूमरस में यानी कि तंज वाले जो है मजाक वाले सेंस में उसने उसको बहुत अच्छे तरीके से बयान किया है। तो स्टूडेंट ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स थे चैप्टर 9 के। आई होप कि आपको ये इन सब क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में बाकी एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूंगी। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।